भी हमारे अररिया जिले के सभी हमारे पत्रकार भाई आप सब लोगों को धन्यवाद देते हैं और आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस सोचे कि अररिया में आए हैं तो आप लोगों से बातचीत जो है वो कर ली जाए। बहुत मुद्दे हैं बिहार में और बिहार की स्थिति जो है अच्छी नहीं है, भयावह है। मुख्यमंत्री जो है अचेत अवस्था में है और दिन दहाड़े जिस हिसाब से अपराधी विजय और सम्राट बन चुके हैं, लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर जो है हो चुका है, रेप हो रहा है, एम्बुलेंस में गैंग रेप हो रहा है, अस्पतालों में घुस के गोलियां मारी जा रही है, दुकानों में घुस के गोलियां मारी जा रही है। एक हफ्ते के अंदर लगभग पूरे बिहार में 100 से भी ज्यादा हत्याएं जो है हो चुकी है। इस सरकार का एक इंजन जो डबल इंजन कहने वाली ये सरकार है, बिहार का सत्यानाश जो है कर दिया है। एक इंजन अपराध में लगा है, दूसरा इंजन जो है भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। आप सब लोगों ने सीएजी के रिपोर्ट को देखा होगा। 71,000 करोड़ का घोटाला जो है ये सरकार ने किया है और ये खुलासा जो है सीएजी की रिपोर्ट में आया है। यानी 71,000 करोड़ रुपया कोई मामूली रुपया नहीं होता, एक बहुत बड़ा रकम है और 71,000 करोड़ का कोई हिसाब जो है सरकार नहीं दे पा रही है। मुख्यमंत्री मौन है, दो डिप्टी सीएम वो भी दोनों मौन हो चुके हैं और एक डिप्टी सीएम तो फाउल माउथ है, दूसरा लाउड माउथ है और एक तो इतना फर्जी डिप्टी सीएम है कि अपने बर्थ सर्टिफिकेट के साथ गजब का तिगरमबाजी इन्होंने किया है। अब इन्होंने जो 2005 में ये 26 वर्ष के थे और 2010 में 28 वर्ष के हो गए, यानी 5 साल में इनका केवल उम्र जो है 2 साल ही बढ़ा। हम लोग तो इंसान लोग हैं, हम लोग का तो 5 साल में उम्र 5 साल बढ़ता है, हर साल उम्र बढ़ता है। लेकिन ये जो फर्जी वाला जो डिप्टी सीएम जो है इनका 5 साल में केवल 2 साल बढ़ा। 5 में थे 26 साल के और 10 में हुए 28 साल के और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि 2020 में हुए 51 वर्ष के, यानी 10 साल में 23 साल उम्र अचानक से बढ़ गया। गजब का भाई डिप्टी सीएम, मतलब वही हमने आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा है जो घटाता भी हो और बढ़ाता भी उम्र। अब बताइए 10 साल में 23 साल जो है उम्र जो है बढ़ा दी गई और इनका 2005 में जो एफिडेविट था वो 7वीं फेल का था। फिर अचानक से मैट्रिक किए बिना ही पीएचडी कर लिया। बिना मैट्रिक किए हुए सम्राट चौधरी जी ने पीएचडी कर लिया कमराज यूनिवर्सिटी से। डिलीट डिग्री जो है कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी की है। अब इतना बड़ा फ्रॉड जो है, जो व्यक्ति अपने उम्र के साथ अपने डिग्रियों के साथ कर सकता है, वो लोग जो है आज सरकार में बैठ करके हम लोगों को गाली देने का काम कर रहे हैं। तो हमको तो ज्यादा कुछ टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन ये सच्चाई है। कम से कम उनको आकर के बिहार की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने डिग्री फर्जी, बर्थ सर्टिफिकेट फर्जी करवाने का काम किया है और एक्सप्लेन करना चाहिए। तो ये तो हालत है सत्ता में बैठे लोगों का। कहाँ अपराध नहीं हो रहा, कहाँ भ्रष्टाचार नहीं हो रहा। थाने चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, बिना घूस दिए कोई काम नहीं।
और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आने वाला जो चुनाव है, अभी एसआईआर की प्रक्रिया लगभग जो है पूरी ही हो गई है, लेकिन किस हिसाब से एसआईआर की प्रक्रिया को पूरी की गई, जितना धांधली हुआ है, शायद ही इतना धांधली कभी और हुआ होगा। तो हम लोगों ने साफ इलेक्शन कमीशन से बार बार आग्रह किया है कि भाई जो वोटर लिस्ट जो है वो निष्पक्ष होना चाहिए। आप जो है पहले वोटर लिस्ट से नाम काटना चाहते हैं, फिर राशन खत्म करना चाहते हैं, फिर लोगों का पेंशन खत्म करना चाहते हैं। ये लोकतंत्र की जननी बिहार है और यहीं से आप लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, तो ये हरगिज़ बिहार में चलने वाला नहीं है। तो हम लोग को भी इंतज़ार होगा कि देखते हैं जो फ्रेश, जो गहन पुनरीक्षण के बाद जो सूची आएगी और पुनरीक्षण के बाद जो सूची आई थी फरवरी में, देखा जाएगा कि दोनों का कितना अंतर है। लेकिन दोनों में 2-3 महीने में अचानक से लाखों की तादाद में 60 लाख लोग, कितना लाख लोग मारे मृत पाए गए। क्या पुनरीक्षण जो हुआ था फरवरी में, जो लिस्ट जुटी थी, तो उसमें क्यों नहीं निकल के आया? कई जो लोग एक विधानसभा ने 2 विधानसभा के वोटर हैं, तो ये तो सालों भर की प्रक्रिया चलती है और हर चुनाव से पहले पुनरीक्षण होता है। लेकिन ये गहन पुनरीक्षण ठीक चुनाव से पहले जो हुआ है, ये साफ तौर पे दर्शाता है कि चुनाव आयोग अब चुनाव आयोग नहीं, गोदी आयोग जो है बन चुका है। और इस पे हम सब लोगों ने, राहुल जी ने भी बिहार आकर के, हम लोगों ने बिहार बंद करने का काम किया था। लेकिन इस विषय को लेकर के हम लोगों का इंतजार रहेगा कि जो सूची आएगी उस सूची का भी तो बताइए ना। अगर मृत पाए गए हैं तो चुनाव आयोग को डेथ सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स बताने पड़ेंगे। और 11 ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे जो गरीब के पास है ही नहीं। तो लोगों के साथ अन्याय जो है हो रहा है और हम पूरा महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल मजबूती के साथ, हम सब लोग जो है गरीब को जो अधिकार मिला है संविधान में, जो बाबा साहब ने जो दिया है, हर किस इस अधिकार के लिए हम लोग लड़ेंगे। इनके अधिकार को हम लोग छीनने नहीं देंगे। और कोई आप लोगों का कोई सवाल होगा? एक एक करके आराम। परिवार में ही खटपट नजर आ रही है चुनाव नहीं, कोई खटपट नहीं। क्या तेज प्रताप कह रहे हैं कि पार्टी बनाएंगे? अरे भाई, एक मिनट रुक जाइए ना भैया, एक मिनट रुक जाइए ना, पूछे ना सवाल। आप गर्म नहीं हुआ जाता है, सब सहयोगी हैं, बात को समझिए। कितनी पार्टियां बनती हैं, बनती है कि नहीं बनती है? तो बनाई गई है। किसी को मना कर सकता है क्या कोई चुनाव लड़ने या नहीं लड़ने से? तो ये विषय महत्वपूर्ण हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए जो महत्वपूर्ण विषय है, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार होनी चाहिए। हम लोग मुद्दे की बात करते हैं, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, लेकिन आपको लगा कि ये सवाल इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो हमने अपना जवाब दिया। लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। सर, मीडिया को लेके एक सवाल है। एक मिनट कुत्ते का से प्रमाण पत्र बन गया है, कैसे देखते हैं? कहीं ना कहीं एसआईआर से अब आप समझ जाइए कि बिहार में एक क्या कुत्ते का नाम क्या था? डॉगी बाबू। डॉगी बाबू और कुत्ते का फोटो, तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में इससे पहले भी सनी लियोनी का भी बना था, नीतीश कुमार जी का भी बना था। तो बिहार सरकार कैसे चल रही है आप समझ सकते हैं। और ये गहन पुनरीक्षण कितना गहन हुआ है, इससे भी लोग जो है अंदाजा लगा सकते हैं। और यहाँ तो बिना भ्रष्टाचार के कोई कागज नहीं बनता।
अब पता नहीं वो बेबी डॉगी जो है वो भी कुछ दी होगी कि नहीं दी होगी, जरूर कुछ दी होगी तभी बना होगा। अब घूसों दी होगी, अब घूस में क्या दिया गया होगा ये अब आप ये आप देखिए, देखिए देखिए तो नाम देखिए, डॉग बाबू नाम है, ठीक है ना, और माता जी का नाम कुटिया देवी और बाबूजी का नाम कुत्ता बाबू। ये हाल है, एड्रेस भी है। अब कैसे बन गया, आप बिना आप समझ सकते हैं। सनी लियोनी है, नीतीश कुमार जी बहुत ही लेकर के आपने लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया को अब्यूज किया था। आपने कहा था सूत्र मूत्र है, तो सूत्र इस मीडिया चीज है क्या? इस चीज को एक मिनट आप गिल्टी फील करते हैं या कैसे जस्टिफाई करते हैं? आपने होल मीडिया को क्रेडिबल बनाया कैसे? हम मीडिया को तो नहीं बोले थे, हम मीडिया को हम बोल ही नहीं सकते। अच्छा, जो खबर चला उसका क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में? जो सूत्र के हवाले से खबर चल रहा था वो वेस्ट ही ना पाया गया। आप बताओ, कोई बाहरी है वोटर? अरे कौन निकला बताओ ना, इस्लामाबाद पेशावर कौन कब्जा कर दिया था भाई? अरे बताइए। राष्ट्रपति का आवास भी खाली करा रहे थे सूत्र 2 दिन। अरे तो उनके यहाँ बम फोड़ दिए थे, कराची ने पेशावर तक पहुंच गए थे लोग। और अभी जो है कितना बाहरी है, कितना बाहरी, कितना चुनाव आयोग बोले सुप्रीम कोर्ट में 700 पन्ने का एफिडेविट दिया। हमने यही ना बोला कि भाई सूत्र के हवाले खबर चलाते हो। सूत्र क्या है? उपराष्ट्रपति के इस्तीफे को कैसे देखते काहे हम गिल्टी फील करेंगे? जो बेईमान है, जो बीजेपी का एजेंडा सेट करेगा, हम तो खुल के उसको चुनौती देते हैं। इन लोगों को तो बॉयकॉट करना चाहिए, चाहे अखबार हो ऐसा जो एजेंडे पे चलता हो या मीडिया हो। अगर मीडिया अपना नहीं काम करेगी तो हम लोग को भी अधिकार है उनको रास्ता दिखाने का, उनको सलाह देने का। सब उपराष्ट्रपति ने जैसे सुबह से शाम तक काम किया और शाम में स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उन्होंने रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया अपना। देखिए, सच जो है छुपता नहीं है, जल्दी सच जो है सामने आएगा। लेकिन इतने महत्वपूर्ण मुद्दे, पार्लियामेंट का सदन सत्र चल रहा है और प्रधानमंत्री जो है गौन है, विदेश चले गए, मालदीव्स का दौरा किया, यही कुछ दिन पहले मालदीव्स का बॉयकॉट कर रहे थे, लक्षद्वीप को प्रमोट कर रहे थे, अब मालदीव्स चले गए, यूके होकर के मालदीव्स गए। तो गंभीर नहीं है ना, उनके पास कोई जवाब नहीं है तो भागना है सवाल उससे। अपने सर, सदन कुछ में दिन कहा कि पहले मुझे प्रधानमंत्री ने मोतिहारी को मुंबई और गया को गुड़गांव बनाने की बात कही थी। आज पटना में चंद घंटों की बारिश के बाद पूरा शहर पानी से लबालब है। मंत्रियों के बंगलों में पानी घुसा हुआ है, सचिवालय डूबा अरे हुआ है। पटना को पेरिस बना देंगे रे। अब क्या प्रधानमंत्री जो है इतना झूठ बोलते हैं। और अभी तो जुमलों की बारिश हो रही है, बारिश का मौसम है तो होने दीजिए जुमलों का बारिश। बिहार के लोग बेवकूफ थोड़ी हैं। तो 11 साल अब 20 साल केंद्र और राज्य में है एनडीए की सरकार, तो इंतजार किसका कर रहे थे? कम से कम एक ईंटों तो लगा देते पटना को पेरिस बनाने के लिए। तो कुछ तो किया नहीं। मुजाहिद मास्टर साहब आ गए आपके आरजेडी में, और मुजाहिद मास्टर नो डाउट सीमांचल में एक बड़ा राजनीति के रूप में देखा जाता है। आप इसको अचीवमेंट किस तरह से लेते हैं? अचीवमेंट लोगों का राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन पर विश्वास बढ़ता जाता है, और बढ़ने का ये कारण है कि हम लोगों ने कभी भी अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया और आगे भी किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे। ये बड़ा कारण है और लोग आ रहे हैं, पार्टी को मजबूती दे रहे हैं, अच्छी बात है। चुनाव आयोग के द्वारा जो ऐसा फॉर्म जो है आया है, क्या है? चुनाव आयोग जो है ऐसा फॉर्म का जो मामला जारी किया, इसमें आप कितना सही माना? तो ये फर्जीवाड़ा हुआ पूरा प्रोसेस। मारना चाहती है सत्ता दल जो है, वो आपको क्या ऐसा कब लगा सर? सत्ता दल जो है हमें मारना चाहती है। अरे हाउस में कूद रहा था विधायक लोग इसका माइक लेकर के।